Hello guys, my name is Shahrukh. Welcome back with another episode of top trending news of the day from Team Internet APN. तो आज कुछ अच्छी न्यूज़ है मेरे पास आपको देने के लिए। बहुत टाइम से कोविड की न्यूज़ आ रही थी, हालांकि आज भी थोड़ी कोविड की न्यूज़ है मेरे पास, क्योंकि यार बिजनेस बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, थोड़ा सा कंट्री लॉकडाउन के अंदर है, पार्शियल लॉकडाउन कहूँगा उसके अंदर है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास अच्छी न्यूज़ है आपको देने के लिए, आपको चेयरअप करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं फाइज़र के बारे में। फाइज़र ने ये बोला है कि इंडिया जिस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है तो भाई हम पीछे नहीं है, इंडिया की हम पूरी मदद करेंगे। तो फाइज़र ने 150 करोड़ रुपए इंडिया को डोनेट करा है और उन्होंने बोला है कि इंडिया को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी तरीके की मेडिसिन चाहिए हो तो हम अपना पैर पीछे नहीं हटाएंगे, इंडिया के साथ खड़े रहेंगे और इंडिया को सारी वो मेडिकल फैसिलिटीज़ देंगे जिसकी ज़रूरत इंडिया को इस टाइम पे है कोविड से लड़ने के लिए। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप है, क्योंकि एक कंट्री जो होती है वो एक कंट्री सेल्फिश तरीके से नहीं रह सकती, तो सबसे रिलेशन बना के चलना पड़ता है ताकि ऐसी सिचुएशन में आके आपकी लोग मदद कर पाएँ अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं किसी कंट्री के साथ। तो चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र ने एक कैंपेन लॉन्च करा है जिसका नाम है ऑक्सीजन ऑन व्हील, जिसके थ्रू लोगों को ऑक्सीजन दिया जाएगा। आनंद महिंद्रा ने ये बोला है कि स्टेट के अंदर ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि जिस हिसाब से डेथ हो रही है वो ऑक्सीजन की वजह से नहीं हो रही है, वो थोड़ा ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रही हैं। और ये जो कैंपेन स्टार्ट हुआ है अब थोड़ा सा शायद चीज़ें ठीक हो जाए इस कैंपेन के चलते। तो मैं भी सोचता हूँ कि यार ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत बड़े स्तर पर चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। सोनी ने भी ये बोला है कि वो इंडिया को डोनेट करेगा 7.4 करोड़ रुपए, क्योंकि वो उन्होंने बोला है कि इंडिया ने सोनी की बहुत मदद करी इतना ग्रो करने के लिए, और इस टाइम पे जब इंडिया को ज़रूरत है सोनी की तो सोनी पीछे नहीं हटेगा, इंडिया की मदद करेगा इतने पैसे से। तो चलिए जो भी है, जितना भी अमाउंट है, एटलीस्ट लोग आगे आ रहे हैं इंडिया की मदद करने के लिए। ग्लोबली इंडिया को सपोर्ट मिल रहा है इस क्राइसिस से जूझने का। तो आधार पूनावाला की बात कर लेते हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि पैसे लेके भाग गया, पता नहीं क्या कर रहा है, अय्याशा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है यार, अय्याशा नहीं कर रहा है। आधार पूनावाला बाहर रह के भी अपना एक वैक्सीन का प्लांट सेटअप कर रहा है ताकि वो इंडिया की मदद कर सके। आधार पूनावाला ने ये बोला है कि वो रातों रात इतनी वैक्सीन नहीं बना सकता जितनी स्टेट और कंट्री डिमांड कर रही है। तो उन्होंने बोला है कि यार मुझसे थोड़ा सा बर्डन कम करवा लो, और जितनी और कंपनी है थोड़ा उनको भी बर्डन दो ताकि साथ में मिलके इतना प्रोडक्शन कर पाएँ, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है और इतनी पॉपुलेशन को वैक्सीन सिर्फ एक कंपनी के थ्रू लगना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। और एक इंटरव्यू में आधार पूनावाला से ये पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है ये जो कुंभ मेला हुआ था और ये जो पॉलिटिकल रैलीज हुई थी, क्या यही वजह है इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस इतने बढ़ गए हैं? तो आधार पूनावाला ने ये रिप्लाई में बोला है कि अगर मैं इसका आंसर दे देता हूँ तो मेरा सर काट दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक्स के बारे में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि अगर भाई आपने जीएसटी पे नहीं करी है, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिल मारो, हम आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ इसे थोड़ा भर देना, क्योंकि हमें पता है सिचुएशन थोड़ी ख़राब चल रही है इंडिया की, लेकिन भर देना। इसको जेब में रखने के लिए नहीं है, लेकिन भरने के लिए है। टाइम दे रहे हैं, आराम से भर देना। इंश्योरेंस कंपनी ने भी ये बोला है कि उन्होंने एक अपना अलग से एक सेपरेट फंडिंग सेक्शन बना दिया है, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों की डेथ्स हो रही है कोविड के लिए, तो क्लेम देने के लिए उनको फंडिंग की ज़रूरत है, और उन्होंने अपना अलग सेक्शन बना दिया है इस चीज़ के लिए। तो यार इस चीज़ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अभी जैसी सिचुएशन चल रही है इंडिया के अंदर, केसेस इतने बढ़ रहे हैं, डे बाय डे 3-3 लाख केसेस आ रहे हैं इंडिया के अंदर। तो यार घर में रहो, घर में चिल मारो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा भी दिया है तो तब निकलो जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपका फ़ोन पे काम हो रहा है तो फ़ोन पे काम कर लो, क्योंकि यार यही टाइम है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने पेरेंट्स के टाइम साथ स्पेंड करो, अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करो। मोमेंट है यार, चिल मारो, कोई बात नहीं, मुश्किल टाइम में निकल जाएगा, लेकिन ये मोमेंट अगर आप स्पेंड करेंगे जो आप हमेशा से अगर करना चाहते थे और आप सोचते थे कि नहीं यार ऑफिस की भाग दौड़ी है, नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, टाइम है, स्पेंड करो, मेमोरीज बन जाएंगी, ये हमेशा से आपके काम आएंगी, हमेशा ज़िंदगी भर ये मेमोरीज आपके साथ चलेंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये बोला है कि जिन जिन एम्प्लॉयज़ की कोविड से डेथ हुई है
कंपनी उनको 2 साल की सैलरी देगी उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, और बाकी वो सारी चीज़ें भी देगी जो कि एक कंपनी को देना चाहिए, लेकिन 2 साल की सैलरी देना, आई थिंक ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इस टाइम पे पता लगता है कि एक कंपनी आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है आपकी डेथ के बाद। तो अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से, एक बड़ा थम्स अप कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए जिन्होंने ये स्टेप लिया। तो चलिए बात कर लेते हैं एसबीआई की। एसबीआई ने बोला है कि भाई देखो, जिसको लोन चाहिए, होम लोन, हमने अपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए हैं होम लोन में, आप आएँ और होम लोन ले लें। क्योंकि बहुत टाइम से लोग सोच रहे थे हम घर लेंगे और इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था, तो उन्होंने दरें कम कर दी अपनी इंटरेस्ट रेट की, आप जाएँ चुपचाप और अपना होम लोन करवा सकते हैं फाइल। तो लास्ट न्यूज़ में आपको बता देता हूँ मेरे पास है कि बिल गेट्स और मेलिंडा बिल गेट्स का डाइवोर्स हो रहा है। अभी डाइवोर्स क्यों हो रहा है इसका मेन रीज़न मुझे तो नहीं पता, बट कपल ने ये बोला है कि एज अ कपल वी कैन नॉट ग्रो टुगेदर। अब यार इतना ग्रो तो कर लिया है, अब क्या बोलूँ मैं, रीज़न तो मुझे एक्चुअल नहीं पता क्यों डाइवोर्स हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद सेपरेट हो जाएंगे ये दोनों। तो चलिए इस सेगमेंट को यहीं एंड करते हैं। अगर आपके पास कोई पीआर क्वेरी है, प्लीज़ फील फ्री टू राइट अस sales@apnlive.com। और अगर आपके पास कोई सजेशन है या फिर आप चाहते हैं कि उस चीज़ के बारे में वीडियो बनाऊं और उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज दूं, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और बेल आइकन जो साइड में आपको दिख रहा है घंटी, वो दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर हमारी आए तो आपको पहले ही पता लग जाए। तो चलिए इस सेगमेंट को यही एंड करते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए बाय।